फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में मॉक टेस्ट 8 लेके आई हूँ। देखिए 7 मॉक टेस्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनको देखिए और अपने आप को एनालाइज करिए कि आपकी कैसी क्या प्रेपरेशंस हैं। देखिए बच्चों का बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मॉक्स लेके आइए, मॉक टेस्ट ही इससे जो है हम अपने आप को एनालाइज करते हैं, तो ये ही हमारे को चाहिए। तो इसलिए जो है कल भी मैंने मॉक टेस्ट अपलोड किया था और आज भी। वैसे मैंने सोचा था वीक में 2 लेके आऊँगी, बट आप लोगों का जो है इतना अच्छा रिस्पॉन्स है और आपकी इतनी अच्छी डिमांड है, तो देखिए आप लोगों के लिए ही तो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो आपको जो है आपके कमेंट्स तो हमें देखने ही पड़ते हैं ना, तो इसलिए जो है मॉक टेस्ट ही ले आई मैं आज भी आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए इसमें जो है आप अभी हमने बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, सब कुछ पढ़ा हुआ है ना। थोड़ा सा डर है कि भाई कैसे क्या प्रेपरेशन है या नहीं है, तो यहाँ पर मेरे साथ आके अपने आप को एनालाइज करिए। 100 क्वेश्चन से 100 में से आपके 80 नंबर तो आने ही चाहिए, है ना। 80 क्वेश्चंस तो ठीक होने ही चाहिए। अपना स्कोर मुझे कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरे बच्चों की कैसी क्या प्रेपरेशंस चल रही है। ओके, और ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बने हुए हैं और एक 5000 एमसीक्यू की प्लेलिस्ट है ना। उसमें आप देखोगे ना सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें मिल जाएंगे, है ना। और आपको पीडीएफ चाहिए इन सब का, तो मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हैं, उसी में मैंने पीडीएफ अवेलेबल कराया है ना। तो उसके लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं व्हाट्सअप करके। सिर्फ व्हाट्सअप कर लेना, ओके, कॉल मत करना, ठीक है। 9649309960। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। और ये मॉक टेस्ट की मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो इधर उधर ढूंढने में। तो सारे मॉक टेस्ट आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे जो अब तक के 7 हो चुके हैं और ये 8th वाला, ठीक है। तो सर इनकी प्लेलिस्ट है, उसमें आप इनको देख लेना, ठीक है। तो बच्चे जो नए हैं जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करा है तो सारे के सारे करो, है ना। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। चलो फिर देखो क्वेश्चन, देखो बातें बहुत ज़्यादा हो गई। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, है ना। पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है? बायल्स टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सलिवनॉफ टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बायल्स टेस्ट होता है हमारा। पेंटोज और हेक्सोज को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट है? बायल्स टेस्ट। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? बारफोर्ड टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सलिवनॉफ टेस्ट, बेंजाडिन टेस्ट। किसके लिए? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारा होता है कौन सा? बारफोर्ड टेस्ट। बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए है? बारफोर्ड टेस्ट किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। ओके, नेक्स्ट है विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा? विटामिन B1 थायमिन, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। तो नाइट ब्लाइंडनेस करा देता है हमारा ऑप्शन बी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। रतौंधी हिंदी में इसको बोला जाता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल। तो आपको पता ही है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पता है ना। ऑप्शंस में विटामिन B1 थायमिन दिया है, विटामिन सी दिया है, विटामिन डी या विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन डी जो है आपका फैट सोल्यूबल विटामिन में आता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो अमीनो एसिड की सीक्वेंस है उसे कौन स्पेसिफाई करेगा? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या सोल्यूबल आरएनए। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। तो mRNA जो होता है, मैसेंजर आरएनए जो होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान जो आपके अमीनो एसिड की सीक्वेंस को स्पेसिफाई करता है हमारा mRNA, मतलब कि मैसेंजर आरएनए।
नेक्स्ट है बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, लाइसिन, प्रोलाइन, ल्यूसिन, टायरोसिन। 4 ऑप्शंस है, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए, लाइसिन आपका बेसिक अमीनो एसिड में आ जाएगा। नेक्स्ट है शुगर प्रेजेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, राइबोज है, डीऑक्सी राइबोज, फ्रक्टोज, पेंटोज, है ना। तो कौन सा शुगर होता है आपका आरएनए में, आंसर है ऑप्शन ए, राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है थायमिन इज करेक्टराइज्ड एज, थायमिन क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, प्यूरिन बेस है, पिरिमिडीन बेस है। आंसर क्या है ऑप्शन डी, आपका जो है पिरिमिडीन बेस होता है थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑक्टाडिकनोइक एसिड इज ऑल्सो कोल्ड एज, मिरिस्टिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, लॉरिक एसिड, फॉलिक एसिड, है ना। तो इसे क्या कहोगे, ऑप्शन 2 स्टीयरिक एसिड होता है। एन ऑक्टाडिकनोइक एसिड क्या है, स्टीयरिक एसिड। नेक्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड, एराकिडोनिक एसिड कंटेन डैश कार्बन एटम, एराकिडोनिक एसिड में कितने कार्बन एटम होते हैं, 16, 18, 20, 22। आंसर क्या है ऑप्शन सी, 20 कार्बन एटम होते हैं एराकिडोनिक एसिड में। नेक्स्ट है इन विच पीएच मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स ऑफ हायर ऑर्गेनिजम्स शो ऑप्टिमम एक्टिविटी, किस पीएच पे जो एंजाइम्स ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, 2 to 3, 8 to 10, 6 to 8 या 3 to 4। तो ये आपका होता है ऑप्शन सी, 6 to 8 पीएच जो होता है उस पर जो एंजाइम जो होते हैं ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करते हैं, 6 to 8 पीएच। नेक्स्ट है सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक फंक्शन इज, एल्कलाइन फोस्फेटेज, अमाइलेज, एस्पार्टेट, ट्रांसअमीनेज, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। आंसर क्या है ऑप्शन जो है 2 अमाइलेज, सीरम एंजाइम यूज टू इवेल्युएट पैंक्रियाटिक फंक्शन इज अमाइलेज। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल साइंस रिलेटिंग टू कलेक्शन, डिटेक्शन, असेसमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शन इज कॉल्ड, फार्माकोलॉजी, फार्माकोविजिलेंस, फार्माकोडायनेमिक या फार्माकोग्नोसी। आंसर क्या है ऑप्शन बी, फार्माकोविजिलेंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ, ऑप्शंस क्या है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, सिलेक्शन ऑफ ड्रग, मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। आंसर क्या है इसका ऑप्शन डी, फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। नेक्स्ट है मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एफेड्रिन इज, एफेड्रिन का मेन फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है वो क्या है ना, ब्रोंकियल अस्थमा, एंटीसेप्टिक है, कार्डियोटोनिक है, डायूरेटिक है। आंसर क्या है ऑप्शन ए, ब्रोंकियल अस्थमा में एफेड्रिन यूज़ किया जाता है, करते हैं ना। नेक्स्ट है हाइपोटेंसिव इफेक्ट ऑफ क्लोनिडीन इज ड्यू टू एक्शन ऑफ, तो क्लोनिडीन का जो हाइपोटेंसिव इफेक्ट होता है किसकी वजह से होता है, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, H1 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर, है ना। तो ये होता है ऑप्शन ए, अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर जो होता है इसकी वजह से आपका हाइपोटेंसिव इफेक्ट आता है क्लोनिडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, कौन सा है, क्लोरोक्विन, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट, क्लोरमफेनिकोल या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। इनमें से एंटीहिस्टामिनिक कौन सा है, आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरफेनिरामिन मैलिएट इज एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन हाइपर एसिडिटी, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन, आंसर इज ऑप्शन बी, एलर्जी में यूज़ करेंगे इनको, एलर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के बारे में इनकरेक्ट बताओ, गलत बताओ कौन सा है। इट इज़ एन इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर्स, given to aid easy elimination in lead poisoning. In the liver, it is metabolized into urea. It is used as a systemic alkalizer. Incorrect कौन सा है, ऑप्शन डी इनकरेक्ट दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है। इट इज़ यूज्ड एज एन सिस्टमिक एल्कलाइजर नहीं होता, अमोनियम क्लोराइड जो है एल्कलाइजर नहीं होता, एसिडिफायर होता है ना। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक यूज्ड एज ब्रोंकोडाइलेटर, ऐसा कौन सा एंटीकोलिनर्जिक है जो एज अ ब्रोंकोडाइलेटर यूज होता है, पिलोकार्पिन है, इप्राट्रोपियम, प्राजोसिना, साल्ब्यूटामोल। तो आंसर करो इसका, तो आपका ऑप्शन बी, इप्राट्रोपियम जो होता है ऐसा एंटीकोलिनर्जिक होता है जो ब्रोंकोडाइलेटर भी होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंटीथायरॉयड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन बाय, एंटीथायरॉयड ड्रग जो होती है ये डिक्रीज करती है किसको, थायरोक्सिन की सिंथेसिस को, कैसे, डिस्ट्रॉय द सेल्स इन थायरॉयड ग्लैंड, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड या ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा
ऑप्शन बी इंटरफेयर करेंगी विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोब्यूलिन। ओके, नेक्स्ट है नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा 9 to 11 mg per 100 ml, 20 to 40 mg per 100 ml, 30 to 40 mg per 100 ml, 100 mg per 100 ml। आंसर क्या है? ऑप्शन ए 9 to 11 mg per 100 ml नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाक्राइनिक एसिड बिलोंग टू द क्लास ऑफ। इथाक्राइनिक एसिड कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? लूप डायूरेटिक, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट या थायराइड डेरिवेटिव। तो आपका इथाक्राइनिक एसिड किस में आता है? आंसर इज ऑप्शन ए, किस में आएगा? लूप डायूरेटिक में इथाक्राइनिक एसिड आता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द डायूरेटिक विच कोज हाइपर यूरिसीमिया। ऐसा डायूरेटिक जो हाइपर यूरिसीमिया करा देगा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देगा। 10 to डेज सीरम कैल्शियम एंड ऑल्सो कोज मैग्नीशियम डिप्लेशन। सीरम के कैल्शियम को बढ़ा देता है और क्या कराता है? ऑल्सो कोज मैग्नीशियम का डिप्लेशन कराएगा। कौन सा डायूरेटिक है? एसिटाजोलामाइड है, फ्यूरोसिमाइड है, मैनिटोल है, क्लोरथायाजाइड है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी क्लोरथायाजाइड्स जो है, ऑप्शन डी क्लोरथायाजाइड ऐसे डायूरेटिक हैं जो क्या कराते हैं? हाइपर यूरिसीमिया कराएंगे और कैल्शियम का लेवल भी बढ़ाते हैं और मैग्नीशियम का डिप्लेशन करा रहे हैं। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म जो पार्किंसंस डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट में कौन सा ड्रग देना मतलब कि दिया जाएगा? कार्बिमाजोल है, कार्बिडोपा है, कार्बाकोल है, कार्बामाजिपिन है। आंसर इज ऑप्शन बी कार्बिडोपा। कार्बिडोपा को यूज़ करेंगे पार्किंसंस डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट, ऑल आर डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट यूज इन पार्किंसोनिज्म एक्सेप्ट। सारे के सारे क्या है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं जो किस में यूज़ करते हैं? पार्किंसोनिज्म में। एक को छोड़ के एक्सेप्ट पूछा है। ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल, सिलिजिलिन। तो एक्सेप्ट में क्या आ जाएगा? आंसर देखो ऑप्शन डी सिलिजिलिन, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द मोलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब्ड विद एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर्स? एमियोडारोन, क्विनिडीन, जैमफिब्रोजिल, विरापेमिल। आंसर इज ऑप्शन सी जैमफिब्रोजिल। फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव होता है ना, तो ये रैप्डोमायोसिस करा देगा जब इसको एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर के साथ में प्रिस्क्राइब किया जाएगा। जैमफिब्रोजिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फेरेटिन इज coenzyme stored form of iron non-protein moiety isoenzyme. Answer is option B. Ferritin is stored form of iron. Option B. Next है proton pump inhibitors are most effective when given. proton pump inhibitors effective होती है, इनको कब देंगे? हाफ आवर बिफोर मील, विद मील, आफ्टर प्रोलॉन्ग फास्टिंग या along with H2 ब्लोकर। कह रहे हैं ऑप्शन क्या होगा इसका? ए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन हाफ आवर बिफोर मील, खाना खाने के आधा घंटा पहले, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमेटिक्स आर यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग, रिड्यूस एसिडिटी, मेंटेन हाइड्रेशन, इंक्रीज रेस्पिरेशन। आंसर इज ऑप्शन ए। एमेटिक्स क्या कराते हैं? वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। ऑप्शन ए एमेसिस कराएंगे ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन। सेमीसिंथेटिक पेनिसिलिन नहीं है। पेनिसिलिन जी, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी, अमोक्सिसिलिन सेमीसिंथेटिक में नहीं आती। ऑप्शन ए पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन। ऑप्शन ए पेनिसिलिन जी जो है ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जी मैथिसिलिन है आपका, क्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में कौन सा आएगा? आंसर इज ऑप्शन डी एम्पिसिलिन आएगा। ओके, नेक्स्ट है 20 ग्रेन्स इज इक्वल टू 1 स्क्रैपल, 1 ड्रैकम, 1 आउंस या 1 पाउंड। आंसर इज ऑप्शन ए 20 ग्रेन्स में 1 स्क्रैपल, 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स होते हैं। नेक्स्ट है ए थिक विस्कस फॉर्मुलेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्वा सॉल्यूशंस, एक्वा सस्पेंशंस ऑफ इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक ड्रग इज लोशन, पेस्ट, एलिक्सर, मैग्मा। आंसर इज ऑप्शन डी मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईपी स्पेसिफिकेशन फॉर नॉमिनल मैश अपर्चर साइज ऑफ 180 माइक्रोमीटर कॉरस्पॉन्ड टू सीव नंबर 44, सीव नंबर 85, सीव नंबर 100 या सीव नंबर 60। आंसर इज ऑप्शन बी सीव नंबर 85। ओके, नेक्स्ट है डेपिलेटरीज आर हेयर टॉनिक्स, हेयर रिमूवर्स, हेयर कंडीशनर्स या ब्रिलियंटाइंस। डेपिलेटरीज आर ऑप्शन बी हेयर रिमूवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ अ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज 300 mg दे रखी है। इन्फेंट की डोज को कैलकुलेट करना, आपको फॉर्मूला का नाम पता होना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला होगा। 6 mg, 8 mg, 10 mg, 12 mg। आंसर बताओ क्या होगा इसका? 12 mg, ऑप्शन डी, है ना। नेक्स्ट है ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रू सीव नंबर 120 is said to be moderately coarse powder, moderately fine powder, fine powder, very fine powder। आंसर इज ऑप्शन डी, वेरी फाइन पाउडर। ओके, नेक्स्ट है 3 rollers in triple roller mill are arranged in which of the following manners? horizontally, vertically, pyramid, triangular। आंसर इज ऑप्शन ए, horizontally। ओके, नेक्स्ट है commonly used integrity test for high efficiency particulate air filter is bubble point test, bacterial challenge test, dioctyl phthalate test, diffusion test। आंसर इज ऑप्शन सी, डाईऑक्टाइल थैलेट टेस्ट होता है आपका। ओके, नेक्स्ट है स्नफ्सार, नाजल स्प्रे, एरोसोल्स, पाउडर्स या सिरप्स। स्नफ्स क्या होते हैं? तो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, स्नफ्सार पाउडर्स। नेक्स्ट है कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन फॉर शेक। शेक के लिए लैटिन एब्रीविएशन बताना है। PO पर ओस होता है ना, ADFT फाइट होता है, एजिट। तो शेक के लिए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका 4, एजिट मतलब शेक। नेक्स्ट है विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक? कोल्चिकम, टीरोकार्पस, पुनर्नावा, पिक्रोरहिजा। आंसर इज ऑप्शन सी, पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराविया डिफ्यूजर बिलोंग्स टू द फैमिली निक्टेजिनेसी, नीटेसी, रेनिकुलेसी, रुबिएसी। आंसर इज ऑप्शन ए, निक्टेजिनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटालिमोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय डैश एल्कलॉइड? प्यूरिन, पिरिमिडिन, ट्रोपेन, क्विनोलिन। आंसर इज ऑप्शन सी, विटालिमोरिन टेस्ट इज आंसर्ड बाय ट्रोपेन एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू रुबिएसी फैमिली? सिंकोना, नक्सवोमिका, एफेड्रा, इर्गोट। आंसर इज ऑप्शन ए, सिनकोना का फैमिली रुबिएसी होता है। नेक्स्ट, कार्डमम कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ एलिटेरिया कार्डेमोमम मैटन बिलोंगिंग टू फैमिली मीटेसी, लोरेसी, जिंजिबरेसी, लेग्यूमिनोसी। आंसर इज ऑप्शन सी, जिंजिबरेसी फैमिली कार्डेमम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कोमिफोरा, मुकुल, मरकई, मोलमोल, एरिका। सब में कोमिफोरा दिया है। आंसर इज ऑप्शन ए, कोमिफोरा मुकुल। गूगल इज ए गम रेजिन ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन ऑफ द बार्क ऑफ कोमिफोरा मुकुल। नेक्स्ट, डैश इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस? स्टरकुलिया गम, जिलेटिन, अकेशिया, सेनेगल, ग्वारगम। आंसर इज ऑप्शन डी, ग्वारगम का सोर्स होता है ये, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। नेक्स्ट, विच इज यूज्ड एज डिमल्सेंट? पेपरमेंट ऑयल, ग्वारगम, लेमन ग्रास ऑयल, अकेशिया। आंसर इज ऑप्शन डी, अकेशिया इज यूज्ड एज डिमल्सेंट। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? J. स्मिथ, J. एंटोनी, S. बेलन, A. जस्टिन। आंसर इज ऑप्शन ए, J. स्मिथ। नेक्स्ट है यह हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ? कैस्टर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, चोल मुगरा ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल। आंसर इज ऑप्शन सी, चोल मुगरा ऑयल। हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ चोल मुगरा ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर गिवन इन? शेड्यूल H, शेड्यूल FF, शेड्यूल F3 या शेड्यूल F2? आंसर इज ऑप्शन डी, शेड्यूल F2। नेक्स्ट है प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर द शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ DPCO इज कॉल्ड? सीलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, शेड्यूल्ड प्राइस या होलसेल प्राइस? आंसर इज ऑप्शन ए, सीलिंग प्राइस। ओके, नेक्स्ट है शेड्यूल एस रेफर्स टू स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक्स, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड या स्टैंडर्ड ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट? आंसर इज ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आता है शेड्यूल एस में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम? एनाल्जिन, ग्लूटीथिमाइड, बार्बिटल या मैप्रोबेमेट? आंसर इज ऑप्शन ए, एनाल्जिन, है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथी, रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसिस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स
रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एलोपैथी। आंसर इज ऑप्शन सी शेड्यूल M2 किसके लिए है? रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट, द फॉर्म फॉर द इश्यू ऑफ लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन रिटेल। शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए पूछा है, किसके लिए? शेड्यूल एक्स के रिटेल के लिए। ऑप्शंस में 20F, 20G, 21A या 21। आंसर इज ऑप्शन ए 20F, है ना। नेक्स्ट है द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बिलोंग्स टू शेड्यूल एक्स, शेड्यूल W, शेड्यूल L या शेड्यूल M। तो आपका हो जाएगा GMP के लिए शेड्यूल M हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वॉज पास्ड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ? 1940, 1945, 1947, 1946। आंसर इज ऑप्शन ए 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ। नेक्स्ट है DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1985, 1995, 1987, 1997। आंसर इज ऑप्शन बी 1995, है ना। नेक्स्ट है शेड्यूल टू विच लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओनली। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए आपका कौन सा शेड्यूल आता है? ऑप्शन देखो, शेड्यूल L, शेड्यूल W, शेड्यूल X या शेड्यूल M। तो ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो पुराना क्वेश्चन है तो शेड्यूल L था उस टाइम पे, बट अभी जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए शेड्यूल आप लोग H पढ़ते हो ना। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज इज इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, बाइल एस्ट्रोजन। आंसर इज ऑप्शन ए इंसुलिन। नेक्स्ट है proximal convoluted tubule lies in renal medulla, renal pelvis, renal cortex, renal sinus. Answer is option C renal cortex. Proximal convoluted tubule lies in renal cortex. Next है melatonin is secreted by hypothalamus, pineal gland, adrenal cortex, melanocytes. Answer is option B. पीनियल ग्लैंड से आपका सिक्रेट होता है मेलाटोनिन। नेक्स्ट है ब्रेन इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स नोन एज सेरिबेलम, मेडुला, मेनिंजिस, कॉर्पस। तो ब्रेन की जो लेयर्स है जिनसे ब्रेन कवर्ड है, आंसर इज ऑप्शन सी मेनिंजिस कहते हैं इनको, है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग फिनोमिना इज कॉल्ड सेल ड्रिंकिंग? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस। सेल ड्रिंकिंग कहेंगे किसे? ऑप्शन बी पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग स्केलेटल मसल्स? के बारे में कौन सा सही नहीं है? स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड, स्केलेटल मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर, स्केलेटल मसल्स आर मल्टीन्यूक्लिएटेड या स्केलेटल मसल्स आर अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। आंसर इज ऑप्शन बी नॉट ट्रू बताना है, जो नॉट ट्रू गलत है, ऑप्शन बी गलत है। स्केलेटल मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर। ओके। नेक्स्ट नोड्यूल ऑफ lymphoid tissue found in wall of intestinal tract are known as Hashimoto's nodes, Graves' region, Peyer's patches, none. Answer is option C Peyer's patches. Next है folate deficiency can lead to megaloblastic anemia, osteomalacia, osteoporosis, hypothyroidism. Answer is option A folate deficiency can lead to megaloblastic anemia. Next है tiny air sacs present in human lungs is called alveoli, bronchus, bronchioles, all. Answer is option A tiny air sacs present in human lungs is called alveoli. Next है thickening of arteries due to cholesterol deposition is known as atherosclerosis, cardiac arrest, blood pressure, rheumatic heart disease. Answer is option A atherosclerosis. Next है मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड बिलोंग टू नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, आउट पेशेंट, इन पेशेंट, चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम. आंसर इज ऑप्शन ए नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम. नेक्स्ट है डैश इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी इन ए 200 बेडेड हॉस्पिटल. 1200 स्क्वायर फीट, 630 स्क्वायर फीट, 205 स्क्वायर फीट या 420 स्क्वायर फीट. आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा 1200 स्क्वायर फीट. नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर पर बेड इन ए 100 बेडेड हॉस्पिटल्स? 10, 20, 30, 40. आंसर इज ऑप्शन ए 10. नेक्स्ट क्वेश्चन
following dispensary area in square feet is required in the 100 bed capacity hospital? 350, 450, 500, 100. Answer is option A, 350. Next question. Minimum area required for storeroom of a 700 bedded hospitals. 1000 square feet, 600, 1600 square feet, 2400 square feet, 3600 square feet. Answer is option C, 2400 square feet. Next है जिंक ऑक्साइड is used as astringent, antiseptic, protective, all. जिंक ऑक्साइड is used as all हो जाएगा, astringent भी है, antiseptic भी है, protective भी है. नेक्स्ट बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज रेडियो ओपेक एजेंट, रेडियो एक्टिव एजेंट, एंटी कैरिज एजेंट या नन. आंसर इज ऑप्शन ए, बेरियम सल्फेट इज यूज्ड एज रेडियो ओपेक एजेंट. नेक्स्ट केमिकली काओलिन इज हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट, कैल्शियम कार्बोनेट, नन. आंसर इज ऑप्शन बी, केमिकली काओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन आयरन लिमिट टेस्ट? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया. आंसर इज ऑप्शन ए, लैक्टिक एसिड यूज नहीं करते आयरन के लिमिट टेस्ट में. नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, नन. आंसर इज ऑप्शन ए, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज होगा. नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज ए वेरी वीक एसिड, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड. आंसर इज ऑप्शन ए, बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड. नेक्स्ट है डाइफिनाइल थायोकार्बाजोन टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ आर्सेनिक, लेड, सल्फेट, क्लोराइड. आंसर इज ऑप्शन 2, लेड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एस्ट्रिंजेंट? मिल्क, टैनिन, फॉलिक एसिड या कैल्शियम कार्बोनेट. आंसर इज ऑप्शन बी, टैनिन्स एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना. नेक्स्ट है पोटाशियम पर मैग्नेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइंग एजेंट या अल्कलाइजिंग एजेंट. आंसर इज ऑप्शन बी, पोटाशियम पर मैग्नेट जो आपका KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जाम्पल है. जैसे मैग्नीशियम सल्फेट इज रिहाइड्रेटिंग एजेंट, कैथार्टिक एजेंट, सीजर प्रिवेंटिंग एजेंट या हाइपरीमिक एजेंट. आंसर इज ऑप्शन बी, कैथार्टिक एजेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन ए बैंकिंग फर्म इज 10, 20, 100 या 50. आंसर इज ऑप्शन ए, 10. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज 20, 30, 50 अनलिमिटेड. आंसर इज ऑप्शन 3, 50 होते हैं. नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 5, 2, 50 या 10. आंसर इज ऑप्शन बी, 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलोक्विनोन इज अनदर नेम फॉर विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A. आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन K को ही फाइलोक्विनोन भी कहते हैं. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज फैट सोल्यूबल? विटामिन B1 थायमिन, विटामिन C, विटामिन D या विटामिन B12 साइनोकोबालामिन. आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन D फैट सोल्यूबल होता है. नेक्स्ट है कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 या इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3. आंसर इज ऑप्शन सी, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होता है कैल्सिट्रायोल. नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन A, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन D. आंसर इज ऑप्शन सी, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट है विच विटामिन हैज स्टेरिडीन रिंग इन इट्स स्ट्रक्चर? फोलिक एसिड, बायोटीन, पैंटोथैनिक एसिड, राइबोफ्लेविन. आंसर इज ऑप्शन ए, फोलिक एसिड में टेरिडीन रिंग है. नेक्स्ट है विच फ्रूट हैज़ हाईएस्ट विटामिन C कंटेंट? ऑरेंज, लाइम, गवावा, टोमेटो. तो ये लाइम हो जाएगा, है ना, जिसमें हाईएस्ट विटामिन C है. नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी? साल्मोनेला टाइफाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम या स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेंस. आंसर इज ऑप्शन बी, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी जो होता है इंजरी के थ्रू बॉडी में एंटर करता है. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 5 days, 10 days, 7 days, 18 days. आंसर इज ऑप्शन बी, 10 days होता है. नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मीजल्स 1 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28 days. आंसर इज ऑप्शन बी, 7 to 14 days. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट इंक्यूबेशन पीरियड फॉर डिप्थीरिया
2 to 4 days, 7 to 14 days, 1 to 2 days या 2 to 4 वीक्स। आंसर इज ऑप्शन ए 2 to 4 डेज होता है इंक्यूबेशन पीरियड किसका, डिप्थीरिया का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मॉक टेस्ट 8। तो अभी देखना आपके कितने क्या नंबर आते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।